नमस्कार दोस्तों, मैं शिवशंकर सिंह और स्वागत है आपका हमारी इस नई सीरीज जिसका नाम है साधारण लोगों की असाधारण कहानियाँ, चैप्टर 2। तो दोस्तों, आज मैं आपको कहानी सुनाता हूँ, एक रियल स्टोरी सुनाता हूँ, क्योंकि हम बात कर रहे हैं रियल पीपल, रियल स्टोरीज एंड रियल मोटिवेशन। वो लोग जो कभी जाने नहीं जाते, कभी समझे नहीं जाते, कभी अखबार के हेडलाइंस नहीं बनते, और जो लोग कभी किसी अवार्ड फंक्शन में अवार्ड नहीं पाते, कोई सर्टिफिकेट नहीं पाते, परंतु ये वो साधारण लोग जो जाने कितनी असाधारण कहानियों को अपने अंदर रखते हैं। तो ऐसी ही एक कहानी है पार्थ सेन बनर्जी, मिस्टर पार्थ, जिनको हम लोग प्यार से पार्थ कहते हैं। बात 2006 की है। पार्थ जी अपनी भांजी लिली रॉय के साथ लखनऊ जा रहे थे। लखनऊ जाने के लिए प्रयागराज से शाम के वक्त नौचंदी ट्रेन है जो 5 बजे जाती है और तकरीबन 10 बजे पहुंचती है। लेकिन दिसंबर का वक्त था, कोहरा हो रहा था, ठंड बहुत ज़्यादा थी, और जो ट्रेन 10 बजे पहुंचनी चाहिए वो ट्रेन 11:30, जो ट्रेन 10 बजे पहुंचनी चाहिए वो ट्रेन लखनऊ पहुंचती है रात के 1:30 बजे। 1:30 बजे रात में ना होटल ढूंढना संभव था, ना किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना संभव था। तो डॉर्मेट्री में एक कमरा बुक कराया पार्थ ने, और उधर अपनी भांजी को लेकर जा ही रहे थे कि उन्होंने देखा एक युवक एक बुजुर्ग व्यक्ति को लेकर बैठा हुआ है। उस भयंकर सर्दी में उस व्यक्ति को पसीने आ रहे थे, और जो बुजुर्ग व्यक्ति था वो भी काफ़ी बदहवास था और सांस लेने में उसको तकलीफ महसूस हो रही थी। तो पार्थ से यह देखा नहीं गया। उन्होंने अपनी भांजी को डॉर्मेट्री की तरफ भेजते हुए स्वयं उस युवक के पास आ गए। उस युवक ने उस बुजुर्ग व्यक्ति को गोद में बैठाया हुआ था, जैसे बेटा अपने पिता को गोद में रखता है, जैसे कोई अपने को सहेज के रखता है, जैसे अपनेपन का एहसास कराता है। तो पार्थ को सहज ये लगा कि वह युवक और वह बुजुर्ग व्यक्ति पिता और पुत्र हैं, और उससे पूछा, भाई क्या बात है, क्या दिक्कत है? बोले, ये बुजुर्ग व्यक्ति हैं और इनको सांस लेने में प्रॉब्लम है, और एक टैबलेट अगर डेरिफ्लिन की मिल जाए तो इनकी जान बच सकती है और ये सांस ले सकने में सफल हो सकते हैं। बात 2006 की है। ठंड की भयानक रात थी और पार्थ पहली बार लखनऊ गए थे अपनी युवा भांजी को लेकर। अपनी सुरक्षा, अपनी भांजी की सुरक्षा की परवाह न करते हुए पार्थ ने तुरंत ही बाहर की तरफ रुख किया और रिक्शे से मेडिकल हॉस्पिटल की तरफ, मेडिकल स्टोर की तरफ का रास्ता पूछा, और वो जगह तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर थी लखनऊ स्टेशन से। और पार्थ की जेब में पैसे भी उतने ही थे जितने से कि कल भांजी का वो एग्जाम दिलाकर लखनऊ से इलाहाबाद वापस आ सके। इन सब बातों को ध्यान में न रखते हुए कि कल वापस कैसे लौटेंगे, भांजी स्टेशन पे कैसे सुरक्षित रहेगी, सिर्फ एक बात उनके दिमाग में आई कि अगर ये डेरिफ्लिन की टैबलेट मैं इन बुजुर्ग व्यक्ति को लाकर दे दूं तो इनकी जान बच सकती है। न रात का खाना था, न सुरक्षा थी, न सोने की प्रॉपर व्यवस्था थी, लेकिन मन में भावना आ गई मानवता की। मानव ने मानव को पुकारा, मानवता की बात आ गई। पार्थ दौड़ पड़े अनजान शहर में, अनजान लोगों के बीच में अपनी भांजी को छोड़कर सिर्फ एक डेरिफ्लिन की टैबलेट लेने एक अनजान व्यक्ति के लिए, एक अनजान युवक के सहारे इस भयानक ठंड की रात में किसी तरह मेडिकल स्टोर तक पहुंचे, और मेडिकल स्टोर से उस भयानक कोहरे की बारिश से भीगते हुए वापस रेलवे स्टेशन पर आए, और इस दौरान तकरीबन 3:30 भी बज गया था। और जब वापस पहुंचे तो वो युवक वहां खड़ा था और बुजुर्ग वहां नहीं था। पार्थ को एकदम अचानक से पसीना आ गया, एक अनजाने भय से कांपने लगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कुछ अनर्थ हो गया और ये डेरिफ्लिन की टैबलेट लाने में मुझसे देर हो गई और वो बुजुर्ग के साथ कुछ अनर्थ नहीं हो गया।
पार भागते भागते बदहवास से लगभग उस युवक के पास पहुँचे और बोले, भाई ये मैं टैबलेट ले आया हूँ, कहाँ गए वो अंकल जी, वो बाबा जी कहाँ गए? तो युवक ने बताया कि उनकी ट्रेन आ गई थी और मैंने उनको ट्रेन पर बैठा दिया और वो अपने घर की तरफ चले गए हैं और मैं इंतज़ार आपका इसलिए कर रहा था कि आप मेरे सहारे, इस अनजान युवक के सहारे, अनजान युवक के सहारे अनजान शहर में अपनी भांजी को छोड़ गए हैं। तो मेरी भी नैतिक कर्तव्य था कि मैं उसका ध्यान रखता और आपके आने का मैंने इंतज़ार किया। तो दोस्तों, इस स्टोरी को सुनाने का जो मतलब है वो ये है कि इंसानियत ही सबसे पहला धर्म है इंसान का। मानवता से बढ़ के इस संसार में कुछ है नहीं। अपनी भांजी की सुरक्षा, अपने पैसों की परवाह, अपनी भूख की परवाह ना करते हुए, और पार्थ ही नहीं, वो युवक भी उस बुजुर्ग व्यक्ति का कोई नहीं था। तो इसीलिए ये बात कही गई है कि जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारों। पार्थ एक प्रतीक है मानवता के, वो युवक भी प्रतीक है मानवता के, जिसने एक बुजुर्ग व्यक्ति को जब तकलीफ में देखा तो उसने उसका इंतजार किया कि कोई और यात्री आए तो टैबलेट लाए। खैर, उससे पहले ट्रेन आ गई और उन दोनों युवकों ने एक अनजान व्यक्ति के लिए मानवता का असीम धर्म निभाया। तो मानवता ही वो भाषा है जो बहरे को सुना देती है, मानवता ही वो भाषा है जो अंधे को दिखला देती है। तो दोस्तों, ये एक एग्जाम्पल भर है, ये साधारण लोगों की असाधारण कहानियाँ हैं जो रियल पीपल, रियल स्टोरीज एंड रियल मोटिवेशन के माध्यम से हमें तमाम बातें सिखाते हैं जो हम लोगों को बड़ी बड़ी किताबों में सुनने को मिलती हैं, फिल्मों में देखने को मिलते हैं, बहुत महान लोगों में देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर आप नज़र उठाएंगे तो पार्थ जैसे जाने कितने लोग हमारे आसपास हमें इंस्पायर कर रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ, लेट्स कम टुगेदर, इंस्पायर ईच अदर एंड इंस्पायर द वर्ल्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि ये आम कहानियाँ नहीं हैं, ये साधारण लोगों की असाधारण कहानियाँ हैं। रियल पीपल, रियल मोटिवेशन एंड रियल स्टोरीज। थैंक यू सो मच।